जो कार्यक्रम है वो काफ़ी आगे बढ़ा है और आपके हाट बाजार क्लिनिक किस माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी हम लोगों ने काम किया है। और जब मुख्यमंत्री जी का सोचना है कि जब बच्चे जब स्वस्थ होंगे तभी पूरा छत्तीसगढ़ स्वस्थ होगा। बिल्कुल ठीक है। और जब स्वास्थ्य सबके मन में रहेगा स्वस्थ तो अच्छी उसमें पढ़ाई होगी, स्वस्थ मन उसका रहेगा, पढ़ने में बच्चों का मन लगेगा तो वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सोच है और इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति भी और शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान हमारे प्रदेश के मुखिया ने दिया है। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो है एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जो वास्तव में छत्तीसगढ़ के नौनिहालों के लिए बहुत कुछ लेकर आया अपने साथ, जिसकी काफ़ी चर्चा भी हो रही है और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। इसके संदर्भ में आप हमें कुछ बताएं। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक तरह से देखा जाए तो जो हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पर अच्छी पढ़ाई सबको मिले और अच्छी पढ़ाई के लिए जो बड़े बड़े जो स्कूल प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फीस बहुत अधिक होती है, हर पेरेंट्स के पहुंच के बाहर होती है। और इसलिए हमारे मुखिया ने सोचा कि हम सरकारी तौर पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलें, उसमें कम फीस में या निःशुल्क सबकी पढ़ाई हो। आज अंग्रेजी एक वैश्विक पढ़ाई है, विषय है और ज्ञान है और इसका ज्ञान होना आज सबको लाजमी है, चाहे आगे की पढ़ाई के लिए भी हो। तो अंग्रेजी जब जानेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से जो अभी आगे की जो पढ़ाई होती है, आगे की जो कंपटीशन होते हैं उसमें भाग लेंगे। हमारा छत्तीसगढ़ के लोग उसमें आगे आएंगे। तो इस कारण से हम अभी पूरे प्रदेश में 171 स्कूल हम लोगों ने संचालित किया है और सभी जगह बेहतर बिल्डिंग हो, अच्छी लाइब्रेरी हो, अच्छे लैब हो, पूरे फैकल्टी के लोग वहाँ पर हों, तो ताकि वहाँ अच्छी पढ़ाई हो सकता है। हम केवल अंग्रेजी ही नहीं बल्कि हम तो ये कहें कि हर जिले में एक उसी पैटर्न में उसी स्टैंडर्ड से हिंदी माध्यम के भी स्कूल खोलने हैं। 32 हम लोगों ने हिंदी माध्यम के खोले हैं, उसमें भी अच्छी लाइब्रेरी हो, अच्छी बिल्डिंग हो और पूरे फैकल्टी के लोग वहाँ पर हो, तो ताकि गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो सकता है। ये हम लोग का सोचना है उसमें। बहुत और सारे इसकी इतनी पॉपुलरिटी है, इतने लोगों में लोग इसको चाह रहे हैं कि अगर देखेंगे कि हम अभी इस साल हम लोगों ने 34,000 करीब कक्षा में बच्चों की संख्या है, कितना हम ले सकते हैं, और 1.5 लाख करीब उसमें आवेदन पत्र आए हैं। तो आज हम लोग को सिफारिश करना पड़ता है कि हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जो स्वामी आत्मानंद है वहाँ पर हमारे एडमिशन करा दीजिए। पहले आता था कि DPS में करा दीजिए, साइंस कॉलेज में करा दिया, आपका जो DPS वैशाली का बड़ा फेमस है वहाँ करा दीजिए, लेकिन अब सिफारिश आते हैं कि हमारे यहाँ इसमें करा दीजिए। तो इतना लोगों में रुचि आ गई। बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा कि डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी बहुत ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उसके बाद आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, उस यात्रा के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, बच्चों को भी बताएं कि वो भी जीवन में आगे बढ़ सकें, प्रगति कर सकें, उन्नति कर सकें। मैं बच्चों लोगों से कहना चाहता हूं कि आजकल तो बहुत से करियर गाइडेंस की भी सुविधा है कि आप आगे क्या कर सकते हैं। अभी हमारे क्या नाम का जो इंजीनियर साहब थे, उन्हें काफ़ी अच्छा बात हो कि आप 12th के बाद आपके विजन में आना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या हम आगे क्या पढ़ाई करें, मेडिकल में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं और क्या उसमें जा सकते हैं। हम लोग जिसमें पढ़ते थे तो उस समय तो केवल ग्रामीण परिवेश था और कोई उसमें कोई गाइडेंस नहीं था कि हमको क्या करना है। हम लोग अपने साथियों से ही पूछ के कि कहाँ पढ़ाई करना चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई की। डॉक्टर कैसे बने आप? मैंने कहा ना कि जैसे हम लोग वहीं से आए और यहाँ पर रायपुर में पढ़े, आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में हमने पढ़ाई किया 5 साल तक यहाँ पर। लेकिन उस समय ऐसा कोई करियर गाइडेंस भी नहीं था और हमारे परिवार भी ऐसा था नहीं था कि कोई कैसे कि तो कहाँ पढ़ाई करना है। तो हम लोग अपने से सोच के और आगे बढ़ते गए और आज हम लोग पढ़ाई करने के बाद भी आज राजनीति में हैं और आपके सामने आज हम लोग हैं। बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है कि एक ऐसे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, एक ऐसे पिछड़े जगह से आते हैं जहां पर आप उम्मीद नहीं कर सकते, वहां से वो डॉक्टर बनते हैं, वहां से वो मंत्री बनते हैं और आज हमारे बीच स्कूल शिक्षा मंत्री के रूप में विराजमान है। ये बड़ी खुशी की बात है। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे ग्रामीण बच्चे हैं या शिक्षा के अधिकार की हम बात करें, उसके लिए भी सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, शिक्षा जो स्कूल खोला गया है, स्कूल के बाद वहाँ पे जैसे अभी
जो यहाँ पे जो चर्चा हो रही थी उसमें बहुत सी बातें उसमें कही कि विषय मैंने कहा कि आगे क्या कौन सा विषय पढ़ना है उसको। आजकल हमारे जो पेरेंट्स को उनके बच्चों पर छोड़ना चाहिए कि आगे क्या बढ़ना चाहता है। अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है उसको आप मेडिकल में भेज दीजिए, या कोई मेडिकल में जाना चाहता है उसको इंजीनियरिंग भेज दिए, तो वो पूरा मैच नहीं कर पाता है। तो आजकल बच्चे क्या सोचते हैं उनके दिमाग में, तो आज सारे बहुत से ऑनलाइन जब से हम लोग पढ़ाई किए हैं, गूगल से देख के वो लोग पढ़ाई करते हैं, गूगल से ही पूरा सर्च करते हैं कि हमको क्या बनना है, आगे क्या किसका आगे भविष्य आगे है, उस दिशा में बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। और इस दिशा में हम लोगों ने चाहे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हो चाहे बहुत से और भी हम लोग ने खोला है कि आगे पढ़ने के साथ साथ हम लोगों को रोजगार किस प्रकार दे सकते हैं। हम स्कूल के साथ हम एक साथ 12th का भी और एक साथ ITI का भी एग्जाम लेके उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ताकि उनको रोजगार भी उनको साथ में मिले। अगर पढ़ाई करना चाहते तो आगे पढ़ाई करे, अगर पढ़ाई अगर नहीं करना चाहते तो किसी न किसी रोजगार से वो जुड़े, तो रोजगार मूलक पढ़ाई हो और अच्छे गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो सकता है। क्योंकि कोरोना काल में हम लोग एक बात देखते हैं कि सबसे अगर किसी का लॉस हुआ है तो स्कूल शिक्षा विभाग का लॉस हुआ है। 2 साल तक जब स्कूल जब बंद रहेंगे तो समझ लें कि किस प्रकार से पढ़ाई होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के जो टीचर, हमारे बच्चे काफ़ी ऑनलाइन में पढ़ाई करके अच्छी पढ़ाई की। घर पढ़ाई तुम्हार द्वार, पढ़ाई तुम्हार पारा, ये सब में कई ऐसे योजनाओं को जो नवाचार किए, इसका प्रधानमंत्री ने भी इसका को कभी तारीफ की, नीति आयोग ने भी इसका बहुत तारीफ किया। और अभी आप लोग जैसे अभी रिजल्ट आया है, इसमें आपने देखा हुआ कोरोना काल के बाद पहली बार हम लोग ने ऑफलाइन परीक्षा ली है, उसमें 12th के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं लगभग 78% और 10th के भी लगभग 74% के आसपास। तो अच्छी पढ़ाई उन्होंने किया और आगे भी लोग अच्छा जो हो गए उसमें भी लोग आगे रहेंगे। अंतिम मेरा एक सवाल है कि कोरोना काल में जिन बच्चों के परिजन जो हैं उनका देहांत हो जाता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार बहुत संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उन बच्चों का कहा जाए शिक्षा जो सबसे बड़ी चीज होती है उसकी जिम्मेदारी आप लोग उठाते हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं। ये अच्छा आपने प्रश्न किया कि जिन बच्चों के माँ बाप बिछड़ गए कोरोना काल में, जैसा भी पूर्ववक्ताओं ने कहा कि कोरोना एक ऐसी बीमारी आई कि बहुत हमसे हमारे बिछड़ गए। तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवार बिछड़ गए, माँ बाप बिछड़ गए। ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने महतारी दुलार योजना हमने शुरू किया है और उसके लिए बच्चों को जो 8वीं तक के जब पढ़ने वाले हैं उनको हम लोग 500 रुपये प्रति महीना उनको स्टाइपेंड देंगे और 12वीं तक के जो 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले हैं उनको हम 1000 रुपये प्रति महीना उसको स्टाइपेंड देंगे और उनको अच्छे स्कूल में जहाँ हो सकता है उनकी दाखिला भी कराएंगे। और हम लोग ने ऐसे बच्चों को भी हम लोग ने अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल है उसमें लगभग 400 लोगों को उसमें दाखिला भी कराया है। आगे भी इसमें अच्छी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि उनको भी अच्छी पढ़ाई के मौका अवसर मिल सके। और वो लोग का भी एक है कि हम लोग बिल्कुल कि हमारे कोई नहीं है, अगर जिनके कोई नहीं है उनके लिए सरकार काम करेगी। आप न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लल्लूराम.com की पाठशाला में आए, इस पाठशाला में आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? पाठशाला तो पाठशाला होती है और पाठशाला सभी के लिए होती है, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे नौजवान हो, सभी कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं। और ये तो आज जो यहाँ पाठशाला आपने रखा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, इसमें बच्चों को भी सीखने के और जो यहाँ पर जो हमारे गेस्ट आए थे उन्हें बहुत अच्छी बातें बताई, डॉक्टर साहब ने अच्छी बातें बताई, डॉक्टर मीरा बघेल जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, सब ने अच्छी बातें यहाँ पर रखी है। और बच्चों को आगे क्या सोचना है, आगे किस प्रकार को लोग करना है, पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण की पढ़ाई और ध्यानपूर्वक पढ़ाई। अगर जिस समय आप पढ़ रहे होते हो तो केवल आपका ध्यान पढ़ाई में, तो हमारे जो पेरेंट्स है वो कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, सब कुछ अगर ध्यान से अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो सफलता है, ये जो आपका लक्ष्य है, वहां तक पहुंच सकते हैं। ये थे हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी। अपनी बेबाकी के लिए जानते हैं, अपने निश्चल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और बहुत अच्छे से यहाँ जितने लोग हैं उनको उन्होंने संदेश दिया है। हम आशा करते हैं कि उनके संदेश को आप अपने साथ जरूर ले जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं जो है प्रज्ञा जी को आमंत्रित करता हूं। और साथ ही एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे बच्चों को सम्मानित होना है और उनको सम्मानित होकर हमको भी सम्मान मिलेगा, इसलिए क्योंकि आप छत्तीसगढ़ का गौरव हैं। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच जो है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के चेयरमैन श्री नमित जैन जी भी हैं। उनका बहुत जोरदार बहुत ताली स्वागत, नमित जैन जी के लिए। अभिनंदन। और हम बता दें कि ये जो हमारा कार्यक्रम है पाठशाला शिक्षा और स्वास्थ्य पर, उसको स्पॉन्सर किया है अमृतम हॉस्पिटल एसबी एजुकेशन, प्रेजेंटेड बाय दानी केयर हॉस्पिटल, पावर्ड बाय co-powered by CPS School, powered by Mokshit Corporation, associated by Vrinda Chest, associated by Sacred Heart School, associated by BIT, associated by Apollo Hospital, co-powered by INIFD, title sponsor ISBM और banking by CRGB। अब वक्त आ गया है बच्चों को सम्मानित करने का। और बच्चों को सम्मानित करने के लिए मैं फोर कॉर्नर्स मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमित जैन जी को भी आमंत्रित करती हूं। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी करुणा देवांगन INIFD। शिक्षा के क्षेत्र में जो है INIFD की स्टूडेंट हैं करुणा देवांगन। इन्होंने जो है रायपुर के फैशन डिजाइनर छात्रों ने जो है 23 मार्च 2022 को दिल्ली में भारत के सबसे बड़े फैशन इवेंट लैक्मे फैशन वीक में अपना परिणाम प्रस्तुत किया। इसके बाद मैं बुलाऊंगी INIFD की ही दीपाली चौधरी। इन्होंने भी रायपुर के फैशन डिजाइनिंग के छात्र हैं। 23 मार्च 2022 को दिल्ली में भारत के सबसे बड़े अपने ड्रेस को प्रस्तुत किया था। इसके बाद है छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल के पराग सर्वोदय साहू। इन्होंने 12वीं कक्षा में 96% मार्क्स लाए। 96% मार्क्स से पराग सर्वोदय साहू छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। ये बराल नहीं आ पाए हैं, उनके पिताजी उनके बच्चे अवार्ड ग्रहण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल से ही वेदांत फूले हैं, जिन्होंने 95.2% मार्क्स 12वीं की कक्षा में एग्जाम में लाए हैं। 95.2% वेदांत फूले छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल 95.2% इन क्लास 12। इसके बाद में अनुकृति श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल 97% इन क्लास 10th। 95% मार्क्स 10वीं कक्षा में। इसके बाद मैं बुलाऊंगी वैभव प्रकाश छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल 96.2% इन क्लास 12। 12वीं वैभव प्रकाश। इसके बाद है वरुण खोखवानी सैक्रेड हार्ट स्कूल 88.2% इन क्लास 12 कॉमर्स में। 2% मार्क्स 12वीं की कक्षा में। अभी तो मेहनत बोला। इसके बाद है मेघा राजकमल सैक्रेड हार्ट 85.5% मार्क्स 12वीं की कक्षा में।
Megha Rajkamal, Sacred Heart School, 85.5% in class 12. तालियां जोर से बजाइए। उसके बाद है हिमांशी कुर्रे, सैक्रेड हार्ट स्कूल, 82.6% इन क्लास 10। इसके बाद मैं बुलाऊंगी वर्षा देवांगन शिशु निकेतन स्कूल, 94.2% मार्क्स 12वीं की कक्षा में। वर्षा देवांगन पूछ रहे कितने घंटे पढ़ाई करते हो? ये है वर्षा देवांगन शिशु निकेतन स्कूल, 94.2% मार्क्स क्लास 12वीं। इसके बाद मैं बुलाऊंगी पुष्पांजलि वैष्णव, गवर्नमेंट हाई स्कूल, 95.16% इन क्लास 10, 95.16% 10वीं की कक्षा में। उनकी मम्मी उनके साथ आई हैं, टीचर उनके साथ हैं। ऐसे भी सबसे ज्यादा जो योगदान होता है बच्चों की सफलता में माता पिता और गुरुजनों का ही होता है। इधर से जाओ, नोट करा लीजिए। तो ये पुष्पांजलि वैष्णव है जो अपनी शिक्षिका के साथ है, गवर्नमेंट हाई स्कूल। नहीं मतलब एक और क्या नाम होता है? द्रोणिका यादव, गवर्नमेंट हाई स्कूल, 94% इन क्लास 10। उनकी टीचर उनके साथ आई है। बच्चों की सफलता में माता पिता और गुरुजनों का जो योगदान है वो सबसे ज्यादा रहता है। ऊपर आइए, इधर से आइए। और माता पिता भी आए हैं। आइए आप मंच पर आएंगे, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माता पिता और गुरु तीनों मौजूद हैं। इससे अच्छी बात क्या हो? इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी अदिति शर्मा, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अदिति शर्मा DIT से है, स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और BGS विष्णुप्रिया, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। अदिति शर्मा, भारती सोनी और BGS विष्णुप्रिया BIT से, जिसमें अदिति शर्मा है BIT की स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, और BGS विष्णुप्रिया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके बाद सचिन जायसवाल, SK एकेडमी, जिन्होंने NEET 2022 एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। सचिन जायसवाल जो SB एजुकेशनल एकेडमी से है और जो 2022 में नीट के एग्जाम को क्वालिफाई किया। लीना जैन, वो भी SB एजुकेशनल एकेडमी से है। उन्होंने भी नीट 2022 की परीक्षा जो है वो क्वालिफाई कर ली है। जोरदार तालियां बजाइए। लीना जैन। उर्वशी सिंह, SB एजुकेशनल एकेडमी, नीट 2022 की परीक्षा जो है उन्होंने क्वालिफाई की। उर्वशी सिंह, बच्चे इसी गलत बात।
सम्मानित किया गया है। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां और उनके माता पिता और शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। अब हम अपने गेस्ट को मोमेंटो देंगे जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अमृतम हॉस्पिटल से डायरेक्टर डॉक्टर सुनील मल जी, डॉक्टर अमित मुखर्जी डायरेक्टर। अमृतम अस्पताल में बहुत प्रतिभाशाली और उत्साही डॉक्टरों की एक टीम है जो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सभी के लिए सुलभ, सस्ती और अत्यधिक सक्षम स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करती है। अमृतम हॉस्पिटल से डायरेक्टर डॉक्टर सुनील मल, डॉक्टर अमित मुखर्जी। मीरा बघेल जी मंच पर आमंत्रित हैं, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर रायपुर। जोरदार तालियां हो जाए। इसके इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी सीपीएस स्कूल से प्रिंसिपल राकेश चतुर्वेदी जी। इसके बाद सीपीएस स्कूल से प्रिंसिपल राकेश चतुर्वेदी जी। कहाँ से? छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल। छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल। एक बार फिर से बोल दीजिए। छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल से राकेश चतुर्वेदी जी नहीं आया। वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है अभी फिलहाल। आगे बढ़ते हैं। वृंदा चेस्ट डॉक्टर केदार देवांगन जी। और अभी आप लोग सेशन ये अवार्ड सेरेमनी के बाद भी जाइएगा नहीं, हमारे साथ केदार देवांगन जी जुड़ेंगे उसके बाद, जिनसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं और इनकी जो भी उनके बातें कर सकते हैं और अपने मन में जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। इसके बाद सैक्रेड हार्ट स्कूल से डायरेक्टर एनएच राव जी। सैक्रेड हार्ट स्कूल डायरेक्टर एनएच राव जी। सैक्रेड हार्ट स्कूल के बारे में बता दूं कि प्रौद्योगिकी से लेकर संगीत तक, अंतर्राष्ट्रीय खेलों से लेकर विज्ञान तक, यहाँ ये स्कूल सुनिश्चित करता है कि उनके छात्रों के पास उनकी बेहतरी के लिए सभी आवश्यक चीजें मौजूद। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी इलाहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डीन डॉक्टर आर के मिश्रा जी। छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। और प्रवीण तिवारी जी भी मंच पर आमंत्रित है इलाहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। जिसके बाद अपोलो हॉस्पिटल से हैं डॉक्टर अनिमेश चौधरी एमडी। इसके बाद आमंत्रित करती हूँ मैं INIFT से डायरेक्टर अभिषेक खतनानी जी। INIFT से डायरेक्टर अभिषेक खतनानी जी हमारे बीच उपस्थित नहीं है फिलहाल अभिषेक खतनानी जी। आगे बढ़ते हैं। ISBN से राकेश तिवारी जी, ऋतु कौशिक जी। ISBN से राकेश तिवारी जी और ऋतु जी। ये उद्यमिता, नेतृत्व और उष्यमान पर ध्यान देने वाला एक नए युग का विश्वविद्यालय है। इसके बाद CRGB से हैं GM विजय कुमार अग्रवाल जी।
विकास बैंक वित्तों और बैंक सखी के माध्यम से राज्य की अधिकांश जनसंख्या को आधुनिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। विजय कुमार अग्रवाल जी, जनरल मैनेजर CRCC। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी SP एजुकेशन से डॉक्टर ओम गुप्ता जी। SP एजुकेशन से डॉक्टर ओम गुप्ता जी। डॉक्टर सुनील मल जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। SP एजुकेशन। तो अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। अभी सबको सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन अभी भी हमारा कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग जाइए नहीं। अभी हमारे साथ जो है वृंदा चेस्ट क्लिनिक से चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और उसके पहले हम मंत्री जी का सम्मान करेंगे। हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमनाथ राय सिंह टेकाम जी हैं। और इसके साथ ही हम CMHO मीरा बघेल जी का भी सम्मान करेंगे। आप आए बहुत सुंदर हो कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है। सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई।